कुछ दिन पहले मैं और मेरी टीम बैठे थे और हम यही डिस्कस कर रहे थे कि अगर जीएसटी लाइसेंस घर बैठ के हम खुद ही अप्लाई कर पाए तो ये कितना आसान होगा। आप समझिए कि जैसे आप अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप के द्वारा अपने आप से जीएसटी लाइसेंस अप्लाई करते हैं और वो गवर्नमेंट या जो आपका ऑफिस है जीएसटी ऑफिस वहां से अप्रूव हो जाए, तो इससे अच्छी बात क्या है। इससे हमारा समय बचेगा और हमारे पैसे भी बचेंगे। हो सकता है बिजनेस के स्टार्टिंग डेज में आपको पैसा बचाना हो और कुछ भी और एक्सवाइजी रीजन हो जिससे कि आप अपना जीएसटी खुद से अप्लाई करना चाहते हैं। तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम समझेंगे डायरेक्टली जीएसटी की वेबसाइट पे जाके कि ये जीएसटी लाइसेंस हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जीएसटी लाइसेंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मेरा नाम है सौरभ भारद्वाज, मैं डायरेक्टर लॉ सेवा मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। चलिए सबसे पहले आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जैसे कि ये आपको हमने एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिया है पहले से ही। इस डॉक्यूमेंट में आप पार्ट ए पार्ट बी में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें आपका मोबाइल एक एक्टिव होना चाहिए जिस पे ओटीपी आएगा, एक आपकी एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, वो भी आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। ये जो डॉक्यूमेंट है ये लिंक पे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड भी हो सकता है, ताकि आप इस डॉक्यूमेंट के द्वारा आप देख सकते हैं कि आपका बिजनेस के टाइप के हिसाब से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत हो। इसके बाद में आपने एक बार आपके पास में एक पैन नंबर आधार से लिंक होना चाहिए, और अगर लिंक नहीं है तब भी ओटीपी जाता है, नहीं तो फिजिकल सर्वे होता है। आपके पास में पैन कार्ड होना तो कंपलसरी है, पैन कार्ड होना ही चाहिए। और आधार अगर पैन से लिंक नहीं है तो फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, और वैसे भी आफ्टर जीएसटी लाइसेंस के बाद में ही वेरिफिकेशन हो सकता है। ये डिपेंड करता है जीएसटी डिपार्टमेंट के ऊपर में, जो आपका असेसिंग ऑफिसर हैं उनके विवेक के ऊपर कि वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। बट ज्यादातर केसेस में फिजिकल सर्वे होता है। तो अभी हम चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेबसाइट है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, gst.gov.in। इस वेबसाइट पे आपको जाना है और यहाँ आप देख पा रहे होंगे एक लॉगिन है, एक रजिस्टर है। अगर आपका एक बार जीएसटी लाइसेंस रजिस्टर हो जाए तो आपको लॉगिन का उपयोग करना है, बट अभी हम रजिस्टर कर रहे हैं। तो रजिस्टर करने के लिए आप रजिस्टर पे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी दो ऑप्शन आ पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। एक न्यू रजिस्ट्रेशन है, एक है टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। पहले एक बार हम पार्ट ए में ये सारी फील्ड्स को एंटर करेंगे, प्रोसीड करेंगे तो हमारा टीआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा और फिर हम टीआरएन नंबर से लॉगिन करेंगे। मतलब मैं फिर से समझाता हूँ, आप पहले रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर हो जाने के बाद में आपका एक बार एक टीआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड अ टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। टेम्परेरी रेफरेंस नंबर एक बार आपका जनरेट हो गया, उसके बाद में आप प्रोसीड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करने के लिए इसमें आपको सिलेक्ट करना है आई एम, मैं कौन हूँ। आप टैक्स पेयर हैं, जैसे कि आप चाहे कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, आप शॉपकीपर हैं, आप खुद का रजिस्ट्रेशन पर्सनल लेवल पर लेना चाह रहे हैं, प्रोप्राइटर हैं, आप एलएलपी फर्म हैं, आप कुछ भी हैं जो कि आप टैक्स देते हैं, तो आप टैक्स पेयर सिलेक्ट करेंगे। अगर आप ऐसी कोई कंपनी है जो टैक्स को डिडक्ट करती है तो आप डिडक्टर अपना सिलेक्ट करेंगे। अगर आप कोई टैक्स कलेक्टर हैं ई कॉमर्स में, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन, तो आप टैक्स कलेक्टर सेलेक्ट करेंगे। बट अगर आप एक प्रैक्टिशनर हैं, आप जीएसटी का काम स्टार्ट करने वाले हैं और आपको लाइसेंस मिल गया है, जीएसटी प्रैक्टिशनर का एक एग्जाम होता है, उसके बाद में आप यहाँ पर जीएसटी प्रैक्टिशनर के तौर पे अप्लाई कर सकते हैं। अब जो एनआरआई होते हैं, जो लोग बाहर रहते हैं, वो भी अपना यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, और इस तरीके से और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बट ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो होता है टैक्स पेयर। तो आपको अगर जैसे नॉर्मल कोई अपना बिजनेस करना है तो आपको टैक्स पेयर सेलेक्ट करना है, आप चाहे शॉपकीपर हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। अब आपने यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरे केस में मैं हूँ गाजियाबाद का रहने वाला, तो मैंने उत्तर प्रदेश और डिस्ट्रिक्ट में गाजियाबाद सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में मुझे अपना पैन कार्ड के हिसाब से लीगल नेम डालना है। यहाँ पर दोस्तों बहुत से लोग गलती करते हैं कि वो
अब जैसे कोई फर्म का है तो फर्म का एक पैन कार्ड होता है या कंपनी का पैन कार्ड होता है, तो अपना नाम डालते हैं। आपको अपना नाम नहीं डालना है, आपको वो नाम डालना है जो कंपनी के हिसाब से है। बट प्रोप्राइटर के केस में, क्योंकि प्रोप्राइटर के लिए अलग से पैन कार्ड नहीं बनता है, तो प्रोप्राइटर अपना नाम डालेंगे। क्योंकि मैं एक प्रोप्राइटर हूं तो मैं अपना नाम, जो मेरा पैन कार्ड के ऊपर जो मेरा नाम है वो मैं अप्लाई करूंगा। ये मुझे गाजियाबाद सेलेक्ट करना है और मैंने यहाँ अपना नाम सेलेक्ट कर लिया जो मेरा लीगल नेम है, सौरभ भारद्वाज। और जो मेरा पैन नंबर है वो मुझे टाइप करना है। ये मैंने अपना पैन नंबर यहाँ पर एंटर कर दिया। आप देख रहे हैं अगर आप कोई भी गड़बड़ कर देते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने कुछ गलत किया लास्ट डिजिट, तो यहाँ पर एक एरर आ गया कि लास्ट डिजिट में आपकी कोई मिस्टेक है। अगर मैंने इसको सही कर दिया तो ये एकदम सही दिखाएगा। इस तरीके से ये यहाँ पर ग्रीन या रेड भी होता रहता है। यहाँ पर मुझे अपना मेल आईडी डालना है। यहाँ पर हम अपना ईमेल आईडी को एंटर करेंगे और मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। दोस्तों, मोबाइल और ईमेल आईडी आपने एंटर करने के बाद में कैप्चा कोड को एंटर करना है और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके दो अलग अलग, जो मेल पे एक अलग ओटीपी जाएगा और मोबाइल पे अलग ओटीपी जाएगा। जैसे मेल पे आप देख रहे हैं ये ओटीपी आ चुका है और ऐसे ही मोबाइल पे ओटीपी आ चुका होगा, जो आप स्क्रीन पे यहाँ देख पा रहे होंगे। ये दोनों ओटीपीज आपको एंटर करने हैं और प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आपका एक ये TRN नंबर जनरेट हो जाएगा। आपको ये TRN नंबर कॉपी कर लेना है। बट दोस्तों कोई बात नहीं है, अगर आपने नहीं भी कॉपी किया है तो भी आप निश्चिंत रहें। आपके मोबाइल पे, जैसे अभी आपने आवाज़ भी सुनी होगी, तो आपके मोबाइल पे TRN नंबर जनरेट हो जाएगा या फिर आपके मेल आईडी पे भी मेल पे आ जाएगा कि आपका ये एक TRN नंबर जनरेट हो चुका है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप टेम्परेरी रेफरेंस नंबर भी कभी मेल पे आप यहाँ पर डाल के सर्च कर सकते हैं। अभी मैंने इसको TRN नंबर को कॉपी कर लिया है और मैं वापस अपनी स्क्रीन पर आ गया हूँ। जीएसटी की वेबसाइट पे मैंने आपको बताया था कि आपके दो पार्ट होते हैं। जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हम दो पार्ट में करते हैं। पार्ट ए जिसमें हम ये बेसिक डिटेल्स को एंटर करते हैं और पार्ट बी में टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। अब हम टेम्परेरी रेफरेंस नंबर पे आएंगे और यहाँ हम टेम्परेरी रेफरेंस नंबर में इसमें कॉपी कर लेंगे। बहुत आसान है दोस्तों, आप अपने मोबाइल से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर अपना कैप्चा कोड डाला और मैंने प्रोसीड पे किया। अब जो ओटीपी आएगा, आप देख रहे हैं मोबाइल और ईमेल पे एक ही ओटीपी आएगा। अभी आपने ये देखा भी होगा, आवाज से सुन रहे हैं, मोबाइल पे ओटीपी आ चुका है और यही सेम ओटीपी ईमेल पे भी आएगा। दोनों अलग अलग ओटीपी नहीं आएंगे, सेम ओटीपी आएगा। आप कोई सा भी ओटीपी यहाँ एंटर कर सकते हैं। अब ओटीपी हमने एंटर कर दिया है और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे जैसे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पर आ रहा है सेव्ड एप्लीकेशन और ये एक्शन बटन पे एक ये एडिट का ऑप्शन आ रहा है। हमें यहाँ पर जाके एडिट करना है क्योंकि स्टेटस अभी भी ड्राफ्ट है, मतलब कि अभी हमने एप्लीकेशन अपनी सेव करी हुई है। जैसे ही हम ड्राफ्ट पे जाते हैं तो एक्शन बटन पे हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स आपको एंटर करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो टैब्स हैं पूरे, ये आपकी सारी डिटेल्स को एंटर करना है। इसके लिए मैंने एक आपको डॉक्यूमेंट भी बनाया हुआ है, बहुत आराम से चलेंगे। और ये जीएसटी लाइसेंस आज ही, आप वीडियो को घुमा घुमा के देखते रहिए, पीछे जाके आगे जाके कि जो भी स्टेप आपका मिस हुआ है, आपको ये एक वीडियो मोर देन सफिशिएंट रहेगी अपने जीएसटी लाइसेंस अप्लाई करने के लिए। अब आपने डॉक्यूमेंट्स देखिए कि डॉक्यूमेंट्स आप क्या क्या हैं, तो मैंने इसके लिए आपके लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ये आप बड़ी ही आसानी से अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में देख सकते हैं। अभी हमें क्या क्या डिटेल चाहिए, जैसे बिजनेस का नाम चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, हमें एड्रेस प्रूफ चाहिए, बिजनेस का टाइप चाहिए, फिर पर्सनल डिटेल में हमें वही अपना पैन, आधार और फोटो चाहिए। बिजनेस प्रूफ के लिए हमें अगर कोई कंपनी है तो COI वगैरह चाहिए, MOA चाहिए और बैंक स्टेटमेंट्स भी चाहिए होता है, कैंसिल चेक वगैरह। इसके बाद में आप एड्रेस प्रूफ के लिए अगर आपका खुद का दुकान या अपना ऑफिस है या अपना खुद का घर है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल काफ़ी रहेगा, बट मेक श्योर कि उसमें सारी डिटेल रहे और वो लेटेस्ट रहे। या आप प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट या म्यूनसिपल खाता कॉपी, या इसमें नहीं लिखा है, एक आप अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी लगा सकते हैं, रजिस्ट्री कॉपी। अगर रेंटेड है तो मकान मालिक का एक तो बिजली का बिल चाहिए,
और रेंट एग्रीमेंट चाहिए प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी के साथ में। कहीं 2% लगता है, कहीं 4% लगता है, कहीं 1% लगता है। वो आप अपना लोकल एरिया में देखिए कि कितने परसेंट स्टैम्प ड्यूटी जाता है, या आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं अपने एरिया का नाम डाल के, हम आपको बता देंगे कि आपके एरिया में कितना स्टैम्प ड्यूटी लगता है। फिर अगर आपको कहीं पर भी डीएससी की रिक्वायरमेंट है तो डीएससी ऑथराइज्ड पर्सन का डीएससी भी चाहिए होता है, प्रोपराइटर के केस में नहीं चाहिए होता है। ईमेल आईडी और आपके जो भी आप काम करने वाले हैं उनका आप एक लिस्ट बना लीजिए, और एक HSN कोड भी आपको वहीं से सर्च करके आराम से मिल जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। प्रोपराइटरशिप में पैन कार्ड चाहिए होता है, यस, आधार कार्ड भी चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए, बिजनेस एड्रेस प्रूफ चाहिए, अपना बिजली का बिल भी चाहिए, रेंट एग्रीमेंट है तो रेंट एग्रीमेंट भी चाहिए, और बैंक का एड्रेस प्रूफ, मतलब कि आप चाहें तो कैंसिल चेक या फिर पासबुक या बैंक स्टेटमेंट लेटेस्ट आप प्रोवाइड कर सकते हैं, बट ये आप बाद में भी दे सकते हैं। जब एक बार जीएसटी लाइसेंस बन के आ जाएगा तब आपको बैंक अकाउंट प्रूफ ऐड करना पड़ता है। डिजिटल सिग्नेचर अगर आपको चाहिए है तो इस वेल एंड गुड, नहीं है तब भी कोई ज़रूरत नहीं है। पार्टनरशिप डीड नहीं चाहिए, COI MOA HUF डीड, और ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर तो चाहिए ही। अभी हम वापस आते हैं अपने रजिस्ट्रेशन में। इसी तरीके से आप पार्टनरशिप का भी देख सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड का और HUF का भी देख सकते हैं। हम वापस आते हैं अपने रजिस्ट्रेशन में और हम रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको ट्रेड नेम, मतलब अपनी शॉप का नाम, दुकान का नाम, या आप जो भी बिजनेस करने वाले हैं, जो भी आप सर्विस करने वाले हैं उसका नाम लिखेंगे, जैसे ABC एंटरप्राइजेस या ABC एसोसिएट्स एंड कंपनी, या फिर मेरा कंपनी का खुद का ही नाम है कि ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मैं वो रख सकता हूँ। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो वो फर्म अपना नाम भी लिख सकती है। अगर आपको एडिशनल नाम है, कोई ट्रेड नेम होता है, जैसे रिलायंस है तो रिलायंस का एक जो ट्रेड नेम है वो जियो भी है, तो वो वहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिख लेंगे, और एडिशनल ट्रेड नेम में वो जियो लिख सकते हैं। मतलब ये एक बड़े लेवल पे मैंने एग्जांपल दिया, आप अपने हिसाब से, आपका हो सकता है 2-3 ट्रेड नेम्स हो, आप एक ट्रेड नेम तक लिख सकते हैं एक्स्ट्रा। मतलब लीगल नेम तो होता है जो पैन कार्ड पे प्रिंटेड होता है, एज पर जो पैन नंबर होता है उसका जो नाम होता है उसको बोलते हैं लीगल नेम। ट्रेड नेम आप जो भी बिजनेस का नाम रखना चाहते हैं, जो भी दुकान का नाम रखना चाहते हैं वो आएगा ट्रेड नेम में। और एडिशनल ट्रेड नेम में भी ऐसा होता है कि भाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसका ही नाम आएगा यहाँ पर, और ट्रेड नेम में भी प्राइवेट लिमिटेड का ही नाम आएगा यहाँ पर। तो बट उसका कुछ एक लोगो हो सकता है, उसका एक ब्रांड नेम हो सकता है, तो वो ब्रांड का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपना ट्रेड नेम में लिखने के लिए। ट्रेड नेम में मैं लिखता हूँ लॉ सेवा मैनेजमेंट, और मैंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है कि मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आप यहाँ से अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिलेक्ट करेंगे कि ये किस टाइप का आपका फर्म है। तो मैंने अपने केस में सेलेक्ट कर लिया कि वो प्रोपराइटर है। आप अपने केस में अपने सुविधा अनुसार कि अनलिमिटेड कंपनी है क्या है वो आप अपने अनुसार चूज कर सकते हैं। प्रोपराइटर मैंने सेलेक्ट कर लिया, एडिशनल कोई नाम है नहीं, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद है, और फिर हम इसमें नीचे आते हैं। नीचे ड्रॉप डाउन आने के बाद में यहाँ पूछता है कि आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए क्यों। मैंने कहा कि ये मुझे वॉलेंट्री बेसिस पर चाहिए। अगर आप कोई ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो आप ई-कॉमर्स पे लिख सकते हैं, या आप कहते हैं कि यार मेरी थ्रेशोल्ड वैल्यू 20 लाख या 40 लाख से ऊपर जा रही है इसलिए मैं करना चाहता हूँ, या मेरी जो सप्लाई है माल जाता है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, या हो सकता है कि प्रोपराइटर की डेथ हो गई हो, या डीमर्जर हो, SEZ यूनिट हो, इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शन है। तो मैंने इसमें भी वॉलेंट्री बेसिस पे कि मैं अपने आप से मैं GST लाइसेंस लेना चाहता हूँ। आप मैंने कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आज की डेट ही सेलेक्ट कर ली है। आप कोई सी भी पीछे बैक डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि कब से आप इसका बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। सजेस्टेबल यही है कि आप इसको डेट को यहीं पर लिखें। बट अगर आपका कोई जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या कोई आपके एग्जिस्टिंग लाइसेंस है तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे आपका कोई GST नंबर है पुराना, या कोई टेम्परेरी ID है, या आपको जो कंपनी है, कंपनी के केस में आपको ये कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर और यहाँ पर सिन नंबर और यहाँ पर आपको जिस दिन कंपनी बन गई वो डेट लिखनी है। बट हमारे केस में यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट का जो ट्रेड नेम अगर आप लोग सेलेक्ट किया, ये जो आप देख रहे हैं ट्रेड नेम, यहाँ पर अगर आपने कोई ट्रेड नेम सेलेक्ट किया तो आपको उसके लिए कोई एक जो डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो वो अपलोड करना होता है। हमने सेव एंड कंटिन्यू किया तो आप देख रहे हैं एक स्मॉल टिक आ गया। मतलब आउट ऑफ दिस 10 बॉक्स अभी हमने एक बॉक्स कंप्लीट कर लिया। बाकी बहुत आसान है, आप बिल्कुल बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, इतना इसमें टाइम नहीं लगने वाला है, बहुत आसान रहता है। एक प्रमोटर, एक जो एड्रेस हमें डालना होता है इसमें थोड़ा समय लगता है, बाकी तो ये सब वन क्लिक में ही पूरे हो जाते हैं।
अब यहाँ पर आपको प्रोप्राइटर, क्योंकि मैंने प्रोप्राइटर सेलेक्ट किया था तो वो डिटेल ऑफ प्रोप्राइटर मांग रहा है। अगर आपके पार्टनर होंगे तो वो आपको 1 पार्टनर, 2 पार्टनर और 3 पार्टनर, इस स्क्रीन को 3 बार रिपीट करना पड़ता है, वो भी हम अभी समझेंगे। मैंने यहाँ पर अपना नेम ऑफ पर्सन, मैंने अपना नाम, अपना लास्ट नेम, मैंने अपने फादर का नाम, यहाँ मैंने अपने फादर का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना मोबाइल, अपना ईमेल यहाँ पर एंटर कर दिया है, जेंडर सेलेक्ट कर लिया है। अगर आपका कोई लैंडलाइन नंबर है, आप लैंडलाइन नंबर लिख सकते हैं। अब मैं प्रोप्राइटर हूँ तो मैंने प्रोप्राइटर लिखा, बाकी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर खाली छोड़ दी हैं। यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप कोई डायरेक्टर हैं या फिर आप किसी कंपनी में कोई एडवाइज़र हैं, तो आपको अगर डिन नंबर अलॉट किया गया है एमसीए के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के द्वारा, तो आप वो डिन नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। पासपोर्ट है तो फॉरेनर अगर आप हैं, जो कि आप इंडियन नहीं हैं, तो आप पासपोर्ट नंबर भी लिख सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर रखा है, यस। अगर मैं नो करूँगा तो आप ये देख रहे हैं कंपलसरी फील्ड बन जाएगा, तब तो आपको पासपोर्ट नंबर 100% लिखना ही लिखना पड़ेगा। तो तब आपको पैन नंबर लिखना कंपलसरी नहीं रह जाएगा। बट अभी हम सिटीजन है इंडिया के, तो ये ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट यस ही रहता है। और आपको प्रोप्राइटर यहाँ पर डिन नंबर अगर है तो आपके पास में, क्योंकि अगर आप डायरेक्टर की डिटेल यहाँ पर फिल कर रहे हैं तो आपको डिन नंबर एंटर करना है। इसके बाद में हम नीचे आएंगे और अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मुझे अपना पर्सनल एड्रेस, अभी यहाँ पर हम प्रोप्राइटर या अपने डायरेक्टर की डिटेल डाल रहे हैं। तो जो भी 3 डायरेक्टर हैं या 2 पार्टनर हैं या 1 प्रोप्राइटर है, तो आपको उनकी पर्सनल डिटेल एंटर करनी है। उसके लिए जैसे मैंने यहाँ पर एक एरिया सेलेक्ट कर लिया, उसमें ऑटोमेटिक स्टेट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पर अपना सिटी या टाउन सेलेक्ट करूँगा। डालने के लिए आपको यहाँ पर पहले अपना एड्रेस और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाले इस बॉक्स के अंदर अपना एड्रेस लिखना होगा। आप जैसे लिखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर पहले जो 6 फील्ड्स हैं वो ऑटोमेटिक फैच हो जाएंगे। अगर आपको कोई चेंज करना है तो वो भी आप यहीं से डाल के चेंज कर सकते हैं, या ये जो कर्सर आ रहा है आप इसको मूव कर सकते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर, तो उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिक एड्रेस यहाँ पर फैच हो जाएगा। इसमें आप अपना फिर सब लोकेलिटी, रोड, स्ट्रीट, नेम ऑफ प्रीमिसेस या बिल्डिंग का कोई नाम है, बट ये मैग्नेटरी नहीं है, और बिल्डिंग का नाम या फ्लैट नंबर आप डाल सकते हैं, फ्लोर नंबर, और नियर बाई लैंडमार्क जरूर डालें। लैंडमार्क डालने से क्या होता है कि कल कोई अधिकारी आपके पास में आ रहा है सर्वे करने के लिए, तो वो बहुत आसानी से आ पाए। इससे रिजेक्शन होने के भी चांसेस कम हो जाते हैं फाइल में। आप अगर रीसेट करना चाहते हैं तो एड्रेस को रीसेट कर सकते हैं, और यहाँ से अपना फोटोग्राफ, आपको जो पर्सनल डायरेक्टर हैं, पार्टनर हैं या प्रोप्राइटर हैं, उनका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं मोबाइल से, तो आप खुद ही लाइव फोटो भी खींच सकते हैं अपना टेक पिक्चर के क्लिक करके। बट मेरे पास पहले से ही एक फोटो अपलोड है, तो मैं यहाँ से चूज फाइल करके अपना एक फोटो अपलोड करता हूँ। ये मैंने अपना फोटो अपलोड कर दिया है। फोटो जैसे ही आप अगर देखना चाहें तो फोटो पर क्लिक करके भी आप फोटो को देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ऑथराइज सिग्नेटरी का एक जो कॉलम दिख रहा है, यहाँ पर आपको यस या नो करना है। अब पहले से ये नो रहता है, प्रोप्राइटर के केस में आपको यस करना है। और जैसे आपके पार्टनरशिप है या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो आपको बहुत सारे डायरेक्टर आप ऐड न्यू करके यहाँ पर से बहुत सारे डायरेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं जब आपका ये पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहेगी। बट अगर आपके केस में ये प्रोप्राइटर है, तो बस आपको ड्रॉप डाउन में आके यहाँ पर इनको ऑथराइज सिग्नेटरी पर यस करना है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। सेव एंड इस पर क्लिक करने के बाद में, कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी पर क्लिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अगर आपने ये पीछे देखा होगा, अगर आपने कोई कंपनी या पार्टनरशिप है, तो यहाँ आपको एक ऑथराइज सिग्नेटरी का एक लेटर भी अपलोड करना होता है, जो कि प्रोप्राइटर के लिए मैग्नेटरी नहीं होता है। ये लेटर में क्या होता है कि आप कहते हैं कि ये हम एक पार्टनर को या एक डायरेक्टर को ऑथराइज सिग्नेटरी बना रहे हैं और हम बाकी पार्टनर्स को कोई भी आपत्ति इस चीज़ से नहीं है, तो वो आप एक अपना नो ऑब्जेक्शन लेटर दे रहे हैं और बाकी सारे पार्टनर्स उस पर साइन कर रहे हैं। ये बहुत नॉर्मल भी हो सकता है या प्री डिफाइन आजकल फॉर्मेट्स भी आते हैं ऑनलाइन में, आप वहाँ पर अपने वेरिएबल वैल्यूज़ को चेंज करके आप अपना भी फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने कोई बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन पास किया हुआ है तो आप उसकी भी कॉपी लगा सकते हैं, फिर आपको कोई लेटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे और आपको कोई भी प्रोसेस में अगर कोई दिक्कत आती है, कमेंट बॉक्स से हमसे पूछ सकते हैं और हम बिल्कुल आपको आंसर देंगे कि क्या उसका रेजोल्यूशन हो सकता है। आप प्रिंसिपल प्लेस, आपने यहाँ ऑथराइज सिग्नेटरी पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर हमने कोई भी बताया कि हमारे पास में कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं है,
ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं, जो कि हमारे बिहाफ पे किसी और मतलब आपके बिहाफ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपकी पूरी फर्म को। ये कोई सीए भी हो सकते हैं या आपकी फर्म में कोई मैनेजर भी हो सकते हैं। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सारी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती हैं, इसको आप बड़े ध्यान से करें। यहाँ पर आप अपना फिर से, जैसे मैंने आपके पार्टनर के केस में तब आपने अपना पर्सनल एड्रेस डाला था, अब आप अपना बिजनेस एड्रेस एंटर करेंगे। यहाँ एड्रेस डालने के बाद में आप देख रहे हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अपना हिसाब से सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ पर आप कर्सर को इधर उधर कर सकते हैं, प्लस माइनस आप अपने इसको मैप को ऊपर नीचे कर सकते हैं इस तरीके से, और आप अपने एरिया को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। एरिया को बहुत आसानी से और बहुत सावधानी से जरूर सेलेक्ट करें। आप कोशिश करें कि जरूर लैंडमार्क जरूर एंटर करें। यहाँ पर डालने के बाद में आपको अपने एरिया का ज्यूरिडिक्शन पता करना है और वो आपको एंटर करना है। ये ज़्यादातर अपना जैसा आप एरिया सेलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है। आपने बस ड्रॉप डाउन से उन चीज़ों को, रेंज को या अपनी सेलेक्ट करनी है डिटेल्स को। अगर आपकी ड्रॉप डाउन में मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं और आपको कन्फ्यूजन है कि क्या आपका ये डिविजन हो सकता है, क्या रेंज हो सकता है, तो ये यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है। आप इस लिंक की मदद से भी अपना करेक्ट कमिश्नरेट, करेक्ट डिवीजन और करेक्ट रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और इसके बाद में आप, अगर आपका रेंटेड है तो आप पहले अपना रेंट एग्रीमेंट या इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड करेंगे और फिर आप बताएंगे यहाँ पर मैं अपना रेंट एग्रीमेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो 2 बार ये ऑप्शंस आता है, मतलब आप 2 डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका ओन्ड है तो बस आपको एक बार अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड करना है। आप दूसरी बार भी अगर वो पूछ रहा है तो दूसरी बार में भी आप सेम डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। बट अगर आपका कोई किरायानामा है या आपको कोई लीज डीड है तो आप ये, या शेयर्ड है तो तब भी आप ये ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी कैटेगरी क्या है, आप रिटेल बिजनेस दुकानदार हैं या आपका कोई ऑफिस है क्योंकि आप सर्विसेज देते हैं, या आपका कोई मतलब ऐसा ऑनलाइन में कोई काम है तो आप वो उन सब चीज़ों के लिए ऑफिस सेलेक्ट कर सकते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विसेज सेलेक्ट कर सकते हैं। या अगर आपकी कोई फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग है तो आप अपने जो आप काम कर रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसकी बिजनेस के हिसाब से, जो आपका नेचर है बिजनेस का, उसके हिसाब से आप यहाँ पर कैटेगरीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके कोई मल्टीपल ऑफिसेज हैं, मतलब ये तो एक बिजनेस हो गया, आप चाहते हैं कि मेरा 2-3 जगह भी बिजनेस है, तो आप अपने 2-3 एड्रेस को ऐड कर सकते हैं। इसको यस करके, यस करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पर पूछता है। मैंने यहाँ पर रिटेल बिजनेस सेलेक्ट कर लिया और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करा, तो आप देख पा रहे हैं जैसे मैंने सेव एंड कंटिन्यू क्लिक किया तो यहाँ पर एडिशनल प्लेस में आ गया। एडिशनल प्लेस मुझे कोई है नहीं तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू क्लिक करूंगा। आप देख रहे हैं मैंने ना कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऐड करा है, ना मैंने कोई एडिशनल प्लेस किया है, इसलिए इन दोनों पर टिक नहीं आ रहा है। अब मैं गुड्स एंड सर्विस ऐड करूंगा, अगर मैंने कोई चीज़ एंटर करी होती तो वो दिखती है। गुड्स एंड सर्विसेज में आप अपने अनुसार जो भी आप काम करना चाहते हैं, जैसे कोई आपका कपड़ों का काम है तो आप क्लोथ लिख सकते हैं, तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन में बहुत सारे ऑप्शन दिख जाते हैं। आप अपने हिसाब से अपना कोई भी HSN सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई सर्विस दे रहे हैं, जैसे कि भाई आप सॉफ्टवेयर का कोई काम कर रहे हैं या आपका कोई और भी काम है, इंश्योरेंस का काम है, आपका कोई कंसल्टेंसी का काम है, आपका कोई प्रोफेशनल काम है, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पर अपनी कोई सर्विस सेलेक्ट कर सकते हैं। आप सर्विस सेलेक्ट कर लेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अगर आपका कोई पुराना लाइसेंस था, जैसे कि कोई आपका EC कोड था, प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय कोड था, या कोई आपका ऐसा बैट के टाइम पे कोई लाइसेंस था जिसको आप अभी माइग्रेट कर रहे हैं GST में, तो आप वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। बट ये बहुत पुरानी बात होती थी 2017-18 की, ज़्यादातर केस में अब ये एप्लीकेबल नहीं है। बट तब भी अगर आपके पास में कोई लाइसेंस नंबर वगैरह है तो आप वो यहाँ पर जरूर एंटर करें। सेव एंड क्लिक पे एंटर करेंगे, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख जाएगा पूरा आपका डिटेल कि आप पर अभी आपको ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड है आधार की। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे आधार। और दोस्तों देखते ही देखते देखिए आप वेरिफिकेशन हम लास्ट स्टेप पर भी पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जाके आपने यहाँ पर टिक करना है, अपने ऑथराइज सिग्नेटरी को सिलेक्ट करना है, प्लेस में गाजियाबाद लिखना है और सबमिट विद EBC कोड, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास में एक EBC कोड आ जाएगा और ये आपका पूरा एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। सबमिट हो जाने के बाद में आपके पास में एक मेल आएगा जिसमें आपके लिए, आप मैसेज देख रहे हैं, ये अभी EBC कोड आया है, इसको हमने जैसे ही एंटर किया तो आपके पास में एक मेल आएगा। वो मेल का हम इंतजार करते हैं और आपको बताते हैं कि इसके बाद में अगला स्टेप क्या रहता है।
अब मेल आ चुका है दोस्तों, और मेल पे जैसे ही हम आधार से अपना नंबर को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें अपना आधार नंबर लिखना होता है। वैलिडेट आधार नंबर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओटीपी आएगा। आपका जो भी मोबाइल नंबर आधार से लिंक होगा उस पे एक आधार ओटीपी आएगा, बहुत सिक्योर्ड है, किसी को ना बताएं। और यहाँ पर अपना वो आधार ओटीपी को एंटर करें। आधार ओटीपी आप जैसे ही एंटर करेंगे आप वैलिडेट ओटीपी कर देंगे, और आपका कुछ ही 10 से 15-20 मिनट में या आधे घंटे में आपका एक ARN नंबर जनरेट हो जाएगा। जैसे ARN नंबर जनरेट होगा वो आपके मेल पे भी आ जाएगा, और यहाँ से आप जैसे अभी आप क्या कर सकते हैं, सर्विसेज में जाके आप उस ARN नंबर को यहाँ पर टाइप करके, आप जैसे होम पेज पे हो, सर्विसेज में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन में और ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे जाके आपको ARN नंबर अपना लिखना है और सर्च करेंगे तो आपको स्टेटस भी पता चल जाएगा कि आपका क्या स्टेटस है आपकी एप्लीकेशन का। कोई भी रिजेक्शन आता है या आपको कोई भी सूचना होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, तो वो आपके मोबाइल या और ईमेल दोनों के ऊपर नोटिफिकेशन गवर्नमेंट भेजती है। तो अपने ईमेल और अपना मोबाइल नंबर रेगुलर चेक करते रहें। आज इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, और GST रजिस्ट्रेशन के इस प्रोसेस में अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। और अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं, क्योंकि आगे जाके आपको जैसे रजिस्ट्रेशन आ जाएगा आपको फाइलिंग्स वगैरह भी करनी है, वो भी हम इस चैनल में आपको बताते हैं कि आपको कैसे फाइलिंग करनी है, या आपको और लाइसेंस या और भी आपको शॉर्टकट्स या कोई भी आपको जो मार्केट में कोई अलग तरीके के सॉफ्टवेयर आ रहे हैं या कुछ और आपको परेशानी आती है, उसके बारे में हम वीडियोस बहुत रेगुलर बनाते रहते हैं। तो कृपया करके आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।